है। ओके जी व्यूअर, पाकिस्तान में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है और ये आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीनों बहनें हैं, दोस्तें हैं, कहाँ जा रही हैं? हम लोग सिस्टर्स हैं। अच्छा, तीनों हाँ जी। माशाल्लाह तीनों ही बहुत प्यारी हैं। कहा जाए ना कि वो प्यारी है तो ये गलत होगा। सबसे बड़ा कौन? मैं। आप बड़ी हो, ठीक है। आप बड़े होने के सारे फराइज सर अंजाम दे रही हैं, ये नहीं जी माशाल्लाह से। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक्चुअली जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है उस पे हम लोग आए हैं और वो हमारी यूनिवर्सिटी से है बेसिकली, तो इसलिए हम लोग एक्साइटेड भी थे यहाँ पे आने के लिए। और वैसे भी नाइट फंक्शन है तो फिर मज़ा आता है लाहौरियों को तो स्पेशली। मुझे ये बताएं, तैयार होने में कितना टाइम लगता है लड़की? लड़की को आधा घंटा। आधा घंटा? आधे घंटे में आप तैयार हो गई? बिल्कुल। या बाल भी बनाए, मेकअप भी किया और जी सब कुछ। ट्रेंड हो गया ना इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी जा के, तो वो इसलिए हम लोग जल्दी से कैरी कर लेते हैं। जबरदस्त हो गया। कुछ सुनाना चाहें? नहीं सिंगर है। चले ठीक है, कुछ सुना दें। ये ले माइक पकड़ ले। अब तो बहन ने कहा इनको जिसको सही आता है सारे सुनाएंगे मुझे। आप सुनाएं। दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैके, अख नाल अख नू मिला के। दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बैके, सच्चियां मुहब्बतां मिला के। दिल दिया गल्ला। ये कभी दिल दिया गल्ला? शादी कब है? कर लेंगे। ठीक है, अभी गल्ले करनी है ना। हाँ जी, मुझे बताएं आपका इरादा कब है शादी का? मेरा 1 साल तक। 1 साल तक, ठीक है। यानी अम्मा पापा ने ढूंढ लिया। जी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। क्या चाहती हैं कि एक आपके होने वाले पार्टनर में क्या खूबियां होनी आई डोंट नो। या लड़कियां क्या चाहती हैं कि क्या खूबियां होनी चाहिए हैंडसम के अलावा? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, नेचर उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर लविंग हो, केयरिंग हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, पैसा ना हो तो फिर क्या हो? चलेगा। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा इम्पोर्टेंट है? Yeah. पैसे के बगैर नहीं चलेगा? नहीं मुझे चलेगा। ट्रेंड क्या आ रहा है ना, स्पेशली औरतों को पैसे से बहुत इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। मतलब खाली प्यार से कुछ भी नहीं चलता। जिसको भी इशू है ना, खर्चे का इशू है। तो खर्चा जो है ना अगर ना होगा तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं रिलेशन। ये तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि प्यार वगैरह से कुछ नहीं होता, पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपने तमाम चीजें अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा जी, मुझे बताएं आप क्या सुनाना चाहिए? नहीं मैं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो सुना दे, कैमरामैन को कुछ सुना दे, कैमरे को कुछ सुना। मैं नहीं गाती। नहीं नहीं सुना सकते। चलो ठीक है, आप सुना। मुझे कोई आता ही नहीं है। कौन सा? चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे ते। बस ये। जबरदस्त हो गया। सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं किसी से तो आप अपनी कन्वर्सेशन में ये क्यों कहते हैं कि और सुनाओ, इसका क्या मतलब? ये मुझे लगता है कि तकिया कलाम बन गया हुआ है। मतलब कल ऐसा हुआ कि हम लोग दर्जन के यहाँ गए तो उनकी मामा ने काफी बातें करती हैं, तो वो सडनली खामोश हो गई, तो हमने उनको कहा और सुनाए आंटी, और वो मतलब सुनाना शुरू हो गई। बस स्टार्ट हो गई। तो आपने तो कहा होगा ये मैंने गलती। हाँ, हम मतलब फ्रेंड्स में भी ये जो है ना कॉमनली यूज करते हैं वर्ड। आप समझती हो कि ये कॉमन हो गया है। आप बताएं और सुनाओ का क्या मतलब? जब कोई बात नहीं होती तो फिर कह देते हैं और सुनाओ। ये भी ठीक है। आप बता दें। और सुनाओ से मतलब बातें याद आती रहती हैं। अगर हम कुछ भी कहते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बात निकल आती है जो हम फिर करते हैं। तीनों बहनें, तीनों का ही डिफरेंट लॉजिक था। तो थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं और ये रेडियो रिप्रेजेंटर हैं और ये आई हैं इंग्लैंड से, लाहौर में, पाकिस्तान में। क्या करने आई हैं और किस वजह से आई हैं और इतनी प्यारी होने का राज क्या है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, मुझे ना आधा घंटा हो गया प्रोग्राम करते हुए, मैंने माशाल्लाह पहली खातून इतनी प्यारी देखी हैं। करें तारीफ के काबिल हैं आप। मुझे बताएं अपने ऊपर कितना ध्यान देती हैं? जरा भी नहीं। ये जरा भी नहीं ध्यान है, और जब ध्यान देंगी तब क्या होगा? फिर ज्यादा खूबसूरती हो जाएगी।
ठीक है, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अपने ऊपर ध्यान भी देती हैं, ऊपर से रेडियो रिप्रेजेंटर भी हैं, तो आवाज़ तो काफ़ी खूबसूरत होगी। पता नहीं, ये तो मेरे सुनने वालों को पता होगा। तो क्योंकि पर मैं 3 साल से रेडियो पे काम कर रही हूँ और मैं इधर साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस पे आई हुई थी 3 दिन के लिए। मेरी जो फ्रेंड है वो साइकेट्रिस्ट थी, तो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पे पीसी में 3 डेज़ के लिए आए थे, तो मैं उनके साथ आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रेडियो प्रेजेंटर ही हूँ और जस्ट फॉर टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम रेडियो को देती हूँ कम्युनिटी के लिए। बाकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अपने बच्चों को बहुत टाइम देती हूँ। तो बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? ये 2 ट्विंस बेटे हैं, 22 साल के, एक बैरिस्टर है और एक बायोमेड है और वो मेडिसिन में जाता है। उनका कैसे दिल किया इतनी प्यारी सी बेगम को इतनी दूर भेजने का? वो भेजते रहते हैं, मैं साल में 2-3 दफ़ा आती हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है और मैं अभी भी शॉपिंग ही कर रही हूँ यहाँ पे। क्या खरीदती हैं अपने लिए? मैं सब चीज़ें लेती हूँ, गोल्ड से लेकर कपड़ों से लेकर जूते, हर चीज़। चीज। अच्छा, तो अपने लिए लेती हैं कि हस्बैंड के लिए भी कुछ लेती हस्बैंड के लिए तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, मैं अपने लिए ही लेती हूँ। हाँ, तो बस ये मेरे हस्बैंड को ये शौक है कि ये खुद अच्छा पहने और खुद अच्छा पहने और अच्छी अच्छी दिखे, ताकि मेरी तारीफ हो कि मेरी बेगम को मैंने कैसे रखा। हाँ बिल्कुल, खुद वो ऐसे ही बने रहते हैं पर मुझे वो सजाते रहते हैं ताकि उनकी तारीफ ऐसी ही हो जाए ना। ऐसे भी हस्बैंड होते हैं? हाँ होते हैं। तो ऐसे हस्बैंड देखे जो खुद सजते रहते हैं और बेगम को उन्होंने घर छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हस्बैंड की कोई एक बुराई? कोई भी बुराई नहीं है। कोई एक नहीं, कुछ भी नहीं। भी नहीं है। लव मैरिज थी अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज से। हाँ, बहुत अच्छा फैसला। बहुत अच्छा फैसला कर लिया। हाँ, मुझे ये बताएं माशाल्लाह खूबसूरती का राज क्या? खूबसूरत वो आपकी नजरें हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको आई थिंक हस्बैंड अच्छे मिले हैं जिसकी वजह से आप खूबसूरत। मेरा ख्याल ये बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये फिर शादीशुदा जो औरत होती है ना, अगर उसका हस्बैंड ठीक है, अच्छा है, उसको कोई टेंशन नहीं दे रहा, ध्यान रख रहे हैं उनके, तो वो फिर खातूनें ऐसी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल का जवाब दे दीजिए। किसका? मैं आपसे पूछूंगी ना अभी, ठीक है? सवाल का जवाब देने से पहले आपने मुझे ये बताना है आपके अंदर टैलेंट क्या? मेरे अंदर मैं रेडियो रिप्रेजेंटर है वो आप? मैं सारे काम कर लेती हूँ, हर काम मुझे। सिंगिंग कर लेती हैं? सिंगिंग नहीं आती, बाकी ये ढोलक मैं बहुत अच्छी बजा लेती हूँ, बहुत चलो ठीक है, टप्पे आते हैं? टप्पे हाँ आते तो हैं। 2-3 सुना दे। टप्पे ये ले माइक पकड़ ले। ले ले, बाहर से आई हैं आप, हमें पता लगे। चिट्टा कुकड़ बने रे ते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। सवाल का जवाब हम आपसे पूछ लेते हैं। वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पका हुआ हो तो कड़वा हो? का हो तो मीठा, पका हो तो कड़वा और कच्चा हो तो मीठा हो। फल। तुक्का लगा लें। ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट फ्रूट नहीं नहीं नहीं, कड़वा होता है। जामुन। जामुन। अब आप सारे फलों के नाम लेंगे? सो फार यही कड़वा। एक बता दे, उसके बाद कह दे मैंने हार मान ली। हार नहीं मानी। हाँ, ग्रेप्स भी हो सकते हैं। ग्रेप्स हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने हार गई हैं आप। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज बहुत अच्छा। आप इंटरव्यू ले रही थी तो मैंने कहा कि चलें हम भी इंटरव्यू देते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और पाकिस्तान में टैलेंट देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ख़वातीन भी सामने आ रही हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अपनी जाके नजर उतारनी है।